ट्रंप के नामजद वज़ीर ख़ारिजा ने पाकिस्तानी मिसाइल प्रोग्राम पर बात की तैयारी की हुई है। नौमंतखब अमरीकी सदर के नामजद खुसूसी एलची रिचर्ड ग्रिनल का इंटरव्यू। कहा, साबिक वज़ीर आज़म को रिहा किया जाए, उन पर वैसे ही इल्ज़ामात हैं जैसे ट्रंप पर थे। अमरीका को हमारी खुद मुख्तारी का एहतराम करना होगा। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी कहते हैं, हुकूमत का मौक़िफ़ वाज़ेह है, ये हमारा अंदरूनी मामला है। ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत ये मिलिट्री ट्रायल होते हैं। जिस एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ने इसकी मंजूरी दी है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक होते हैं। आपने 9 मई को जो जलाओ घेराव तोड़ फोड़ की, आपके रहनुमा सारे सामने हैं। अब राइट टू फेयर ट्रायल दिया गया, आगे अपील के राइट्स आपके पास हासिल हैं। तो मैं ये समझता हूं कि ये इस पे सियासत की जा रही है। मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल कानून के मुताबिक हुए, तमाम आलमी कानून की पासदारी की गई। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर कहते हैं कि फौजी अदालतों के खिलाफ मुल्क से बाहर लॉबिंग की जा रही है। तहरीक इंसाफ इस मामले पर सियासत से गुरेज करे, मामले को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की जा रही है। फौजी तंसीबात पर हमले का मुकदमा फौजी अदालतों में ही चलाया जाता है। माजी में बानी PTI मिलिट्री कोर्ट्स के फजाइल बयान करते रहे। मुजरिम को फेयर ट्रायल, वकील करने और अहले खाना से मिलने के हुकूक हासिल हैं। दुनिया में हम सब अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए हम एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें। जहाँ पर हज़रत ईसा की पैदाइश हुई, उनकी बर्थ प्लेस, वहाँ पर आज कत्ल गारत का बाजार गर्म है और हज़ारों फ़लस्तीनियों को शहीद किया जा चुका है। मैं समझता हूँ कि आज की इस दिन की मुनासबत से पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ ईसाई बसते हैं, हम सबको मिलकर फ़लस्तीन में इस खून की होली को ख़त्म कराने के लिए अपना पूरा जोर लगाना चाहिए। जंग बंदी इस वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। फ़लस्तीन में जंगबंदी वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। गजा में हज़ारों फ़लस्तीनियों को शहीद किया जा चुका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का क्रिसमस तकरीब से खिताब। कहा, सबको मिलकर फ़लस्तीन में खून की होली ख़त्म कराना होगी। आए मिलकर बर्दाश्त और तहम्मुल के कल्चर को फ़रोग दें। मसीही बरादरी की पाकिस्तान के लिए खिदमात को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। वज़ीर आज़म ने मसीही और दूसरे रहनुमाओं के हमरा क्रिसमस केक भी काटा। पाकिस्तान को पुरअमन और खुशहाल मुल्क बनाने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। कायदे-ए-आज़म के आज़ादी, मसावात और मजहबी रवादारी के उसूल दरपेश चैलेंजेस के हल के लिए रहनुमाई करते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर कहते हैं कि कायदे-ए-आज़म की बसीरत, रहनुमा उसूलों पर सख्ती से कारबंद रहने से पाकिस्तान का क़याम मुमकिन हुआ। अहद करें कि कायदे-ए-आज़म के ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। आर्मी चीफ की सेंट जोसेफ कैथोलिक कैथेड्रल चर्च रावलपिंडी आमद। क्रिसमस के मौके पर मसीही बरादरी की खुशियों में शरीक हुए। ISPR के मुताबिक मसीही बरादरी ने आर्मी चीफ का पुरतपाक खैर मकदम किया। मैं आपका हिस्सा हूँ, आप मेरा हिस्सा हैं, और जो आपको तकलीफ देगा वो मुझे तकलीफ देगा। आपकी ज़िंदगी में आसानी लाना, आपकी हिफाजत करना, आपके घरों की हिफाजत करना, आपकी प्रॉपर्टी की हिफाजत करना, आपकी इज़्ज़त की हिफाजत करना, आपके जान की हिफाजत करना, आपके माल की हिफाजत करना हम सब की ज़िम्मेदारी है, मेरी ज़िम्मेदारी है। मेरे दफ्तर के दरवाजे, मेरे दिल के दरवाजे, वज़ीर आला हाउस के दरवाजे आप सब के लिए हमेशा हमेशा खुले हैं। वज़ीर आला पंजाब का माइनॉरिटी कार्ड जारी करने का ऐलान। मरियम नवाज की लाहौर में क्रिसमस तकरीब में शिरकत। वज़ीर आला ने क्रिसमस केक भी काटा, खातून को खुद केक खिलाया। मसीही बरादरी के लिए 10,000 केक्स का तोहफा दिया। तकरीब से खिताब में कहा, पाकिस्तान की तरक्की में मसीही बरादरी का बहुत अहम किरदार है। अक़लियती बरादरी के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशा हैं। मरियम नवाज क्रिसमस ग्रांट के 15-15 हज़ार रुपये के चेक भी तकसीम करती रहीं। मरियम नवाज नन्ही बच्चियों के साथ घुल मिल गई, स्पेशल बच्ची को प्यार भी किया। ये महसूस किया कि गुफ्तो शुनीद ही सियासत में एक रास्ता है। डायलॉग ही एक ऐसा तरीका है, टेबल पे बैठकर ही हम अपने मसाइल हल कर सकते हैं। खाली दुश्नाम देने से, किसी का चेहरा नोच लेने से, गाली गलोच करने से
गैर इखलाकी बातें करने से और सोशल मीडिया पर आकर कोई मुहिम चलाने से तो कोई मसला हल नहीं होगा। पीटीआई के साथ मुज़ाकरात की पहली नशस्त कामयाब रही। दुआ है नए साल में सियासी और माशी इस्तेहकाम आए। रहनुमा पीपल्स पार्टी राजा परवेज अशरफ कहते हैं पीटीआई को भी समझ आ गई मुज़ाकरात के बगैर कोई रास्ता नहीं, बातचीत शुरू हो जाए तो मसले का हल निकल आता है। बिगाड़ उन्होंने की उसी को ठीक करने की हम सब कोशिश कर रहे हैं। हम सिर्फ 9 मई की बात करते हैं, लेकिन आप पाकिस्तान के किसी बड़े बिजनेसमैन से पूछें कि उस नया पाकिस्तान बनाने की टाइम में पाकिस्तान की मईशत को कितना बड़ा नुकसान पहुंचा। कि उनके उस दौरे हुकूमत में जब वो नया पाकिस्तान के नारे लगा रहे थे तो हमारे सारे पड़ोसी ममालिक हमसे नाराज़ हुए। 9 मई के जो भी लोग थे उनको तो आपने देखा सजाएं भी हुई हैं अभी। उसके अलावा उसके पीछे जो है उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं। जमहूरियत का हुस्न यही है कि आप मुज़ाकरात करें। मुज़ाकरात तो दुश्मन ममालिक से भी किए जाते हैं। अगर आपका बच्चा ख़राब हो जाता है तो आप उसको उठा के फेंक नहीं देते, उसकी इस्लाह करते हैं। तो ये इस्लाह के लिए मुज़ाकरात हैं। बानी पीटीआई ने मुल्की मईशत को शदीद नुकसान पहुंचाया। वो भी समझते हैं मुज़ाकरात से हल निकलना है तो ये खुश आइंद है। गवर्नर सिंध कामरान टेसौरी कहते हैं बैरूनी ताकतें नहीं चाहती पाकिस्तान मुआशी तौर पर खुशहाल हो। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा तमाम मसाइल का हल मुज़ाकरात में है, बिगड़े हुए तबके की इस्लाह वक्त की ज़रूरत है। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध की मज़ार क़ायद पर हाज़री। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध में दिलचस्प जुमलों का तबादला। कामरान टेसौरी का कराची के लिए विफाक से फंड्स ना मांगने पर शिकवा। कहा वज़ीर आज़म से कराची के लिए भी फंड्स मांगे। वज़ीर आला मुराद अली शाह बोले आप सिर्फ कराची के नहीं पूरे सिंध के गवर्नर हैं। कराची मेरा शहर, एक नहीं अरबों रुपए के कई मंसूबे मांगे। पंजाब में चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज साहिबा के होते हुए इंशाअल्लाह ताला ये पंजाब आपको हर शोबे में आगे बढ़ता हुआ, तरक्की करता हुआ और छलांगे मारता हुआ इंशाअल्लाह नजर आएगा। स्पोर्ट्स के हवाले से भी फैसल बहुत अच्छा काम कर रहा है। इसने क्रॉस पंजाब बहुत सारे स्टेडियम जो रिडंडेंट पड़े थे, जिनकी तबाही हो चुकी थी, कहने को इस मुल्क में एक खिलाड़ी भी आया था, बट वो आके मुल्क के साथ खेल के चला गया, उसने इस मुल्क का कोई भला नहीं किया। एक खिलाड़ी आया जो मुल्क के साथ खेलकर चला गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं पंजाब हर शोबे में छलांगे मारता नजर आएगा। सूबे में स्पोर्ट्स पर बड़ा काम हो रहा है। सकाफती तकरीबात का इनेकाद अहमियत का हामिल है। VPN सर्विस प्रोवाइडर्स की रजिस्ट्रेशन दोबारा शुरू। पीटीए ज़राए के मुताबिक कंपनियों को 1 से 3 लाख रुपए में क्लास लाइसेंस बराए डाटा सर्विसेज मिलेगा। पीटीए को सार्फिन के डाटा ब्राउजिंग हिस्ट्री तक रसाई का अख्तियार होगा। VPN सर्विस प्रोवाइडर्स को मकामी तौर पर रजिस्टर्ड किया जाएगा। मॉनिटरिंग और रेगुलेशन भी की जा सकेगी। पाकिस्तान भर में मसीही बरादरी आज क्रिसमस मना रही है। गिरजाघरों में खुसूसी इबादत, दुआया तकरीबात का एहतमाम। क्रिसमस ट्री जगमगा उठे। बच्चों को सांता क्लॉज के तोहफे का इंतजार। कराची के सेंट पैट्रिक चर्च में दुआया तकरीब। पंजाब असम्बली में क्रिसमस ट्री नस्ब कर दिया गया। सदर और वज़ीर आज़म की मसीही बरादरी को मुबारकबाद। बिलावल भुट्टो वज़ीर आला सिंध और वज़ीर आला और गवर्नर KP की भी मुबारकबाद। उधर कराची में जर्मन सफीर सांता क्लॉज बन गए। बरतानवी हाई कमिश्नर ने तबला बजाकर खुशी मनाई। दुनिया भर में क्रिसमस की तकरीबात जारी। वेटिकन सिटी में मरकजी तकरीब। पोप फ्रांसिस ने खुसूसी दुआ कराई। लंदन के वेस्टमिंस्टर एबे चर्च में तकरीब। प्रिंस विलियम और शहजादी केट मिडल्टन ने बच्चों के हमरा शिरकत की। व्हाइट हाउस को क्रिसमस ट्री और बरकी कुमकुमों से सजाया गया। सदर बाइडन ने अपने पैगाम में कहा क्रिसमस में इत्तेहाद और जिंदगियां बदलने की ताकत है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फ्रांस समेत मुल्क तकरीबात। मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा की गलियां बाजार भी सज गए। दुबई के विंटर फेस्टिवल में भी क्रिसमस का जश्न। फलस्तीनियों पर इसराइली मजालिम के बायस मसीही बरादरी उदास। बैतुल्लहम में मुसलसल दूसरे साल क्रिसमस सादगी से मनाने का ऐलान। नासा के साथ खलाबाजों ने खला में क्रिसमस मनाई।
दुनिया की सबसे तवील और तेज रफ्तार इंटरनेट केबल पाकिस्तान पहुंच गई। केबल अफ्रीका से ओमान और फिर पाकिस्तान तक लाई गई। केबल आइंदा साल के अख्ताम तक ऑपरेशनल होगी। सबमरीन केबल कैसी होती है और कैसे काम करती है, तफसीलात बुलेटिन में शामिल है, रिपोर्ट में देखिए। सदर नून लीग नवाज शरीफ 75 साल के हो गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ की यौम पैदाइश पर मुबारकबाद। एक्स पर पैगाम में लिखा, नवाज शरीफ की बसीरत अंगेज क़यादत पाकिस्तान के लिए बायस फ़ख्र है। मुल्क की तरक्की के लिए उनकी दूर अंदेशी और दानिशमंदी हमारे लिए मशअल राह है। कराची को मिलने वाला पानी लामहदूद नहीं। शहर में पानी की किल्लत है और एक जमात वाले सड़कों पर ज़ाया कर रहे हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, शहर के हुकूक और बेहतरी के लिए KMC कोशा। मेयर कराची की मज़ार क़ायद पर हाज़री फातिह ख़ानी की। मुल्क के तूलो अर्ज में सर्दी के डेरे। लह में दर्जा हरारत -13, स्कर्दू में -11 तक गिर गया। स्तोर गोपस में -8, गिलगित -7, कोयटा ज़ियारत में -6 रिकॉर्ड। लाहौर में 7, मुल्तान में 4, पेशावर में 1 डिग्री रहा। मरी और गलियात में बर्फबारी का सिलसिला रुक गया। दर्जा हरारत -1 रिकॉर्ड। कागान में आबशारें और झीलें जम गई। जहारे मसाज ओपनर साइम अयूब को बेहतरीन कारकर्दगी का सिला मिल गया। इंटरनेशनल रैंकिंग में लंबी छलांग। 57 दर्जे तरक्की के बाद 24वें नंबर पर आ गए। ICC ने वनडे रैंकिंग जारी कर दी। बैटर्स में बाबर आजम का पहला नंबर बरकरार। बॉलर्स में शाहीन अफरीदी की 1 दर्जा तनाजुली, तीसरे नंबर पर चले गए। शाहीन शाह आफरीदी की मज़ार क़ायद पर हाज़री, फूल रखे और फातिह ख़ानी की। शाहीन आफरीदी ने कहा कि इस साल पूरी टीम की कारकर्दगी अच्छी रही। टीम ने हिम्मत नहीं हारी, साउथ अफ्रीका को हराया। पाकिस्तान का सितारा और यूनिफॉर्म पहनकर फ़ख्र महसूस होता है। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला टेस्ट कल से शुरू होगा। दोनों टीमें सेंचुरियन में मद्दे मुकाबिल होंगी। कौमी टीम ने प्रैक्टिस के दौरान खूब हाथ पांव खोले। जनूबी अफ्रीका ने प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया। ऑलराउंडर कॉर्बिन बॉश टेस्ट डेब्यू करेंगे। केशु महाराज इंजरी के बायस टीम में शामिल नहीं। ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट को अब 1 करोड़ रुपए इनाम मिलेगा। सिल्वर मेडल जीतने पर 75 लाख, कांसी के तमगे पर 50 लाख मिलेंगे। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने इनामी रकम में इजाफा कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। एशियन गेम्स में गोल्ड जीतने पर 75 लाख इनाम दिया जाएगा। स्पेशल ओलंपिक्स के लिए 5, 3 और 2 लाख का इनाम रखा गया। नेशनल गेम्स और कायदे आज़म गेम्स में गोल्ड मेडल पर 10 लाख मिलेंगे। दुनिया के बुलंद तरीन ग्राउंड इंदौर में आई स्पोर्ट्स मेला सज गया। 100 से ज़ायद खिलाड़ी इन एक्शन होंगे। पहले मरहले में तरबियती सेशंस, जबकि फाइनल 28 दिसंबर को होगा। आइस हॉकी, रेलिंग और स्पीड स्केटिंग के मुकाबले होंगे। कराची में सरताज ने तेज रफ्तारी का ताज पहन लिया। बिजली, चंगेज, काला, चाय पत्ती और दीगर गधे पीछे रह गए। गधा गाड़ी रेस में 40 से ज्यादा गधे लाए गए। मालिक को 1 लाख रुपए इनाम, मेडल और ट्रॉफी मिल गई। बाइडेन का सजा मुआफी का ऐलान मुस्तरद। डोनाल्ड ट्रंप का कैदियों की सजाए मौत पर अमल दरामद का ऐलान। कहा, रेप करने वालों, कातिलों और संगीन मुजरिमों को नहीं छोड़ेंगे। हुकूमत में आते ही सजाए मौत पर सख्ती से अमल की हिदायत दूंगा। और सक्कर में लोक सहायता मैराथन रेस, सोहेल आमिर ने पहले पहुंचकर मैदान मार लिया। लड़कियों में कराची की नताशा आगे निकल गई। मुकाबले में 3000 एथलीट शरीक हुए। 700 से ज्यादा खवातीन रनर्स भी शामिल हुए।